कांग्रेस ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी। कांग्रेस ने शहीदों का अपमान किया। कांग्रेस ने देश की खातिर जान देने वालों को देशद्रोही बता डाला। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस को दुश्मन देश को खुश करने की आदत पड़ गई है? सवाल तो कई और भी सुलग रहे हैं जिन्हें आज हम पूछेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक पॉडकास्ट के दौरान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की तुलना फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास से कर दी, जिसके बाद सवाल उठा कि आखिर किसको खुश करने के लिए कांग्रेस ने ऐसा बयान दिया। सवाल तो और भी सुलग रहे हैं, जैसे क्या कांग्रेस दुश्मन देश को खुश करने के लिए ऐसे बयान देती है? देशभक्तों की तुलना आतंकी से क्यों करती है कांग्रेस? क्या देश के दुश्मनों के साथ कांग्रेस का हाथ है? क्या कांग्रेस भारत के दुश्मनों के साथ खड़ी है? क्या कांग्रेस को आतंकिस्तान पसंद है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एक बार फिर अपने बयान को लेकर राजनीतिक विवादों के केंद्र में हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में मसूद ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की तुलना फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास से कर दी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बवाल मच गया है। विपक्षी दलों ने कांग्रेस से जवाब मांगना शुरू कर दिया है। विवाद गहराने के बाद उनकी सफाई सामने आई है। शहीद आजम भगत सिंह से हमास की तुलना पर उन्होंने कहा है कि कभी भी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। मुक्ति आंदोलनों की बात थी, मेरी बात को अलग तरीके से पेश किया गया। इमरान मसूद ने क्या कहा था? दरअसल इजराइल पर हमास के हमले से जुड़े एक पॉडकास्ट में जब होस्ट ने सांसद इमरान मसूद से सवाल किया कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, तो कांग्रेस सांसद ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल किया कि क्या भगत सिंह भी आतंकवादी थे? उन्होंने कहा कि हमास अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, जैसे भगत सिंह अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। भगत सिंह ने अपने देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। हमास भी अपनी जमीन और आजादी के लिए लड़ रहा है। इमरान मसूद ने पॉडकास्ट में इजराइल पर हमला बोलते हुए कहा कि इजराइल एक कब्जा करने वाला देश है। आपके लिए हमास आतंकवादी है, लेकिन मेरे लिए वो अपनी आजादी के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जैसे भगत सिंह लड़ रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सिर्फ एक पक्ष दिखाती है। आप उन 250 लोगों को देख रहे हैं जिन्हें हमास ने बंधक बनाया, लेकिन उन 1 लाख निर्दोषों को नहीं देख रहे जिन्हें इजराइल ने मार दिया है। बयान पर मचा हंगामा। इमरान मसूद के इस बयान के सामने आते ही बीजेपी सहित कई दलों ने कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं की सोच राष्ट्र विरोधी है। जो व्यक्ति भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी की तुलना एक आतंकी संगठन से करता है, उसे संसद में रहने का कोई हक नहीं है। कुछ बीजेपी प्रवक्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से माफी की मांग की है और कहा है कि इमरान मसूद के इस बयान पर वो सार्वजनिक माफी मांगे और इमरान मसूद के खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई करे। कांग्रेस पार्टी ने साधी चुप्पी। अब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से हालांकि इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इमरान मसूद का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हजारों लोगों ने इस बयान की आलोचना करते हुए कहा कि भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी की तुलना एक आतंकी संगठन से करना राष्ट्र का अपमान है। वहीं मसूद के समर्थक ये तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की भावना में ये बात कही थी। कांग्रेस के सामने चुनौती बढ़ी। इमरान मसूद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद है। वो पश्चिमी यूपी में पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। मसूद कई बार अपने बयानों के चलते विवादों में भी आ चुके हैं। 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की गई थी। अब उन्होंने बिहार में जारी चुनावी प्रक्रिया के बीच विवादित बयान दिया है। इस पर राजनीति गरमाई हुई है। बिहार के चुनावी मैदान में कांग्रेस और राजद गठबंधन के तौर पर है। ऐसे में कांग्रेस सांसद के बयान का असर बड़ा दिख सकता है। हालांकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बयान पर राजनीतिक विवाद गहराने के बाद सामने भी आए। उन्होंने भगत सिंह और हमास को लेकर कही गई बात की गलत तरीके से व्याख्या किए जाने का आरोप लगाया। सांसद ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि शहीद आजम भगत सिंह के साथ किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती।
हमास को लेकर उन्होंने कहा कि भारत सरकार हमास को लेकर जो पक्ष रखती है हम भी उसी के साथ हैं, हमारी राय सरकार से अलग नहीं है। कांग्रेस क्या दुश्मन देश के साथ? यह सवाल इसलिए क्योंकि इमरान मसूद ऐसे पहले नेता नहीं है, कई और नेता भी ऐसा कर चुके हैं। आपको याद होगा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा डाले थे। राहुल गांधी के करीबी चन्नी ने 2 अप्रैल 2025 को पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा था कि 40 भारतीय सैनिक मारे गए थे और जब चुनाव हुए तो सरकार ने कार्रवाई का दावा किया, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान में कहां हमले किए गए, कहां लोग मारे गए। अगर कोई हमारे देश में बम फेंके तो क्या लोगों को पता नहीं चलेगा? उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ऐसे आरोप लगाए थे। सर्जिकल स्ट्राइक कहीं भी नहीं देखी गई, उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से इसकी सबूत की मांग करता रहा हूं, लेकिन सरकार ने इसके सबूत ही नहीं दी। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि कड़े सुरक्षा उपाय तुरंत किए जाने चाहिए। हम युद्ध छेड़ने के पक्ष में नहीं है, लोगों को सुरक्षित महसूस होना चाहिए और केंद्र सरकार को प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। यानी सिद्धारमैया पाकिस्तान के हक में बोल रहे थे। सिद्धारमैया के इस बयान को पाकिस्तानी चैनलों और अखबारों ने तुरंत लपक लिया था और इसे भारत के भीतर से युद्ध के खिलाफ आवाज बताया था। कांग्रेस के कई नेता बने पाक आतंकियों के हमदर्द। ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के कई नेता पाक आतंकियों के प्रति हमदर्दी जता चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया में वाहवाही पाने वाले कांग्रेसी नेताओं में कर्नाटक के आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर भी शामिल है। तिम्मापुर ने यह जोर देकर कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि आतंकियों ने लोगों पर गोली चलाने से पहले धर्म नहीं पूछा होगा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गोली चला रहा है, क्या वो जाति या धर्म पूछेगा? वे बस गोली चलाकर चला जाएगा, वो वहां खड़ा होकर ये नहीं पूछेगा और फिर गोली चलाएगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी मणिशंकर अय्यर ने आतंकी हमले के बाद भारत की सिंधु जल संधि निलंबित करने के फैसले पर कहा था कि आप ऐसे कैसे पानी रोक सकते हैं, पाकिस्तान का पानी क्यों आप रोक रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने इसके बाद एक कार्यक्रम में कहा था कि पहलगाम की घटना विभाजन के अनसुलझे सवालों को दर्शाती है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि बहुत से लोगों ने विभाजन को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि गांधी और पंडित नेहरू जैसे लोगों और जिन्ना और कई अन्य मुसलमानों के बीच भारत की राष्ट्रवाद की प्रकृति और इसकी सभ्यता की विरासत के बारे में मूल्य और आकलन में अंतर था, जो जिन्ना से सहमत नहीं थे। मणिशंकर अय्यर ने यह भी कहा कि आज के भारत में क्या एक मुसलमानों को लगता है कि उन्हें स्वीकार किया जाता है? क्या एक मुसलमानों को लगता है कि उसे प्यारा माना जाता है? क्या एक मुसलमान को लगता है कि उसका सम्मान किया जाता है? लेकिन पाकिस्तान में यह सब लगता है। दरअसल करीब 10 साल से सत्ता से बाहर रहने के कारण बिलबिलाए रहने वाले कांग्रेसी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए देश विरोधी ताकतों को प्रोत्साहन देते रहते हैं। मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेसी नेता अब तो यहां तक कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद ने भी साफ कहा था कि बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वैसी भारत में भी हो सकती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि कश्मीर में सबको सामान्य लग सकता है, यहां भी सबको सामान्य लग सकता है। सच्चाई यह है कि सतह के नीचे कुछ और ही चल रहा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी होगा, हमारे देश में भी ठीक वैसा ही होगा जैसे बांग्लादेश में हुआ है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस नेताओं का रवैया साफ दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते वो भारत से भी नफरत करने लगे हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी देश को लेकर किस प्रकार की सोच रखती है और इसलिए ही वो सत्ता से इस वक्त बाहर है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुलगते सवाल लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।